बात करें जो कि कथावाचक को लेकर इटावा के दादापुर गांव में जो महाभारत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने जो ये मुद्दा रखा है ये बहुत गंभीर विषय है। इससे कुछ लोग हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा था, परम पूज्य गुरु महाराज का, बटोगे तो कटोगे। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग ब्राह्मणों में और यादवों में एक खाई पैदा कर रहे हैं, उसमें राजनेता भी पीछे नहीं रह रहे। और मैं तो सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, ब्राह्मण भी हमारे हैं और यादव भी हमारे हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहें। और जिस तरह से हमारी प्राचीन समय से इस समय ब्राह्मणों को आदरणीय और पूजनीय माना जा रहा है, उसी आधार पर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट रहें, हिंदू धर्म को कमज़ोर ना करें। गुरुजी के कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुंडन किया गया, उनको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, वहीं महिला ने आरोप लगा रही है कि ये पंडित लोग, कथावाचक लोग, एक तो जात छिपाए और दूसरे जो है कि ये छेड़छाड़ी का आरोप भी लगाया। देखो, जब भागवत करी जाती है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हम जिसके द्वारा कर रहे हैं वो वास्तव में असल है या नकल है। ये चीज़ें, ये तो एक वास्तव में मुकदमों से बचने वाला एक मामला था, वरना ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी कुछ लोगों के कहने से उन्होंने ये काम किया है। जिस तरह से कहा जाता है कि कथा कौन लोग कर सकते हैं, ब्राह्मण कर सकता है या नहीं, या अदर समाज के लोग कर सकते हैं या नहीं, कौन करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा है, सबसे पहले तो ये है क्योंकि ब्राह्मण जो है वो गुरुकुल में, और कथावाचक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको सभी ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और चारों वेदों का ज्ञान भी उसको होना चाहिए, जिससे श्रीमद् भागवत में आदमी को अच्छे विचार, अच्छा परिवार, सब जगह से मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य समाज से आ करके भागवत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी योग्यता होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देखा गया है कि कई वीडियो रिलीज हो रही, वीडियो तो मार्केट में है, फील्ड में चल रही है, उसमें देखा जा रहा है कि गुरुजी जब कथा कह रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें, कहीं कि हरी हरी चूड़ियाँ कर रहे हैं, कहीं फिल्मी तर्ज के गाने गा रहे हैं। देखो, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, जितनी जिसमें बुद्धि है उतनी ही बात करेगा। आज उनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं वो हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक हैं, और उनको उस व्यासपीठ पर बैठकर इस तरीके के वर्ड, इस तरीके की चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, अगर उनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पे 50,000 रुपए लेकर कथा कहने का आरोप भी लगा दिया। ऐसा है, वो बड़े राजनेता हैं, लेकिन उनको भी मर्यादा में रहते हुए किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और लोग उनका दिलो जान से उनका मान सम्मान करते हैं। इसलिए बागेश्वर महाराज जी के लिए जो उन्होंने शब्द कहे वो आलोचना के पात्र है। कि कहीं न कहीं ये हिंदू में ब्राह्मण और यादव में जो है लड़ाई लगाने का काम जो है ये एक राजनीतिक है। ये सब राजनीतिक ही तरह से हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद ही उन्होंने तुरंत अपने मंच पे उन लोगों को बुलाया। समाज का होने का ठीक है, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको शाबाशी दीजिए, लेकिन जो गलत कार्य कर रहा है उसकी आलोचना भी कीजिए। ये तो हर समाज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी बात को अच्छा ना कहोगे, बुरी बात को बुरा ना कहोगे, तो फिर तुम किस योग हो, फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अगर समाज को बांटने का कार्य करोगे तो ये निंदनीय है। कहीं न कहीं ये राजनीतिकरण, चूंकि चुनाव बिहार में चल रहा है, कई स्थानों पे चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर के समाज को बांटा जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो चुकी हैं कि माननीय योगी जी को किस तरह से कमजोर किया जाए, और वो समाजों में ही बांट करके माननीय परम पूज्य गुरु महाराज को कमजोर करना चाह रही है। लेकिन उनकी मानसिकता धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हिंदू भी जागरूक है, हिंदू भी समझ रहा है ये सब राजनीति के तहत हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों के बवंडरों में पड़ने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। कि एक आप चूंकि गुरु जी हैं, इसलिए आपसे पूछना मेरा लाजिब सवाल होगा कि क्या महिला के मूत्र से कोई महिला इस तरह के घटिया काम कर सकती है जिस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं? वो निंदनीय है। कब इस तरीके की
प्रकाशित कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे उनको ज्ञान था या नहीं था। अगर कोई कंप्लेंट थी, कोई दिक्कत थी, तो उसके लिए शासन प्रशासन था। आपने जो उन लोगों ने जो अगर मूत्र की ये घटना की है तो ये निंदनीय है। अब